स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। आज आप सभी को सीबीएसई के बच्चों को मिलेगा अब 50% ऑब्जेक्टिव। इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। विस्तृत जानकारी आप सभी के लिए। सीबीएसई के बच्चों को अब सभी तरह के प्रश्न मिलाकर 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत सीबीएसई ने यह बदलाव की शुरुआत की है। इसके तहत सत्र 2021-22 के लिए सीबीएसई ने सिलेबस और परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। सीबीएसई के लिए किए गए बदलाव के बाद 9वीं और 10वीं में 30% योग्यता आधारित प्रश्न होंगे। यानी 30% का मतलब है तो में 30 प्रश्न योग्यता आधारित पर अर्थात सब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। अर्थात मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। वहीं 11वीं और 12वीं में 20% कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रश्न होंगे। अर्थात 100 में 20 प्रश्न कॉम्पिटेंसी बेस्ड यानी उनकी दक्षता को चेक करने वाले प्रश्न होंगे, जिससे बच्चे में दक्षता का पता चलेगा कि बच्चे में दक्षता क्या है। सीबीएसई ने सब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या घटाई है, अर्थात लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे उनकी संख्या अब घट रही है। अधिक जानकारी के लिए सीबीएसई के वेबसाइट पर जाकर हम लोग चेक कर सकते हैं। और आप सभी के लिए आज हिंदुस्तान का जो पेपर कटिंग है वो आपको शामिल है इस यूट्यूब चैनल, इस यूट्यूब के वीडियो पर। सीबीएसई के बच्चों को मिलेगा 50% ऑब्जेक्टिव। अब हम इस कटिंग को थोड़ा देख लेते हैं कि सीबीएसई के बच्चों को अब सभी तरह के प्रश्न मिलाकर 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत सीबीएसई ने यह बदलाव की शुरुआत की है। इसके तहत 21-22 के लिए सीबीएसई ने सिलेबस और परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है। सीबीएसई के लिए किए गए बदलाव के बाद 9वीं और 10वीं में 30% योग्यता आधारित प्रश्न होंगे। वहीं 11वीं 12वीं में 20% कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रश्न होंगे। सीबीएसई ने सब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या घटाई है। सीबीएसई एक्ट और स्कूल प्रबंधन के अनुसार इससे स्कोरिंग बढ़ाने के साथ व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ने की शुरुआत की गई। अर्थात स्कोरिंग तो बढ़ेगा ही, अर्थात नंबर तो अब ज़्यादा आएगा, और उसके साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान, बच्चों का जो सामाजिक ज्ञान है, नैतिक ज्ञान है और व्यवहारिक ज्ञान है, तो उसके साथ जोड़ने की शुरुआत एक तरह से मानी जा रही है। सीबीएसई स्कूल संगठन के सतीश कुमार झा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल के सचिव सुमन कुमार कहते हैं कि पिछले 4-5 साल से सीबीएसई का स्कोरिंग बहुत कम रहता था। छात्रों की स्कोरिंग बढ़ाने के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान से भी बच्चे जुड़ पाएंगे। अर्थात पिछले कुछ वर्षों से ऐसा देखा जा रहा था कि सीबीएसई का स्कोरिंग बहुत कम रह रहा था, जबकि दूसरे बोर्ड का स्कोरिंग धीरे धीरे सुधर रहा था। यहाँ तक कि बिहार बोर्ड ने भी अपने स्कोरिंग को सुधारने का काम किया था। तो सीबीएसई ने भी इस ओर पहल की है। छात्रों की स्कोरिंग बढ़ने के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान से भी बच्चे जुड़ पाएंगे। परीक्षा के अंक और अवधि पहले की तरह, मगर बदली हुई मूल्यांकन प्रक्रिया। सीबीएसई ने सत्र 2021-22 से 9वीं से 12वीं कक्षा के प्रश्न पत्र में बदलाव किया है। इसमें बहुविकल्पीय केस आधारित, बहुविकल्पीय का मतलब है ऑब्जेक्टिव टाइप का, जो मल्टी ऑप्शनल जो क्वेश्चन रहते हैं, सोर्स बेस्ड, एकीकृत और अन्य तरह के प्रश्न शामिल होंगे। जबकि 11वीं और 12वीं में इन प्रश्नों की संख्या 20% होगी। 9वीं से 12वीं तक के प्रश्न पत्र में लघु दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की संख्या को घटाया गया है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की ओर बढ़ते हुए, अर्थात एक तरह से देश में कॉम्पिटेंसी बेस्ड, अर्थात हमारे जो बच्चे हैं कितने दक्ष हो रहे हैं, तो दक्षता की ओर और ओरिएंटेड जो एजुकेशन की ओर बढ़ते हुए वर्ष 2021-22 से प्रश्न पत्रों में प्रश्नों की संख्या और मूल्यांकन प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा रहा है। प्रश्नों की संख्या में भी और उसके एवेल्युएशन, मूल्यांकन की जो प्रक्रिया उसमें भी परिवर्तन किया जा रहा है। प्रश्न पत्र में बड़ी संख्या में योग्यता आधारित प्रश्न या ऐसे प्रश्न जो वास्तविक जीवन व अपरिहार्य परिस्थितियों में अवधारणाओं को समझते हों, प्रश्न पत्र का हिस्सा होंगे। नहीं, आज का
जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा हो रही थी। बच्चे डिग्री तो प्राप्त कर रहे थे, लेकिन एक तरह से उनमें सामाजिक भावना का विकास नहीं हो पा रहा था। बच्चे असामाजिक होते जा रहे थे। असामाजिक का मतलब है उनमें सामाजिक मूल्यों का विकास नहीं हो पा रहा था। तो इसी को मतलब मद्देनज़र रखते हुए सीबीएसई ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। तो वास्तविक जीवन और अपरिहार्य परिस्थितियों में अवधारणाओं को समझते हुए प्रश्न पत्र का अब हिस्सा बनेंगे। परीक्षा के कुल अंक वो परीक्षा अवधि पहले की तरह होगी। पहले 20% मगर अब 30% होंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रश्न। वर्ष 2020-21 में 9वीं 10वीं में बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 20% थी, जबकि अब अलग से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 20% होंगे। कुल मिलाकर अब लगभग 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न, अर्थात आधे प्रश्न अब ऑब्जेक्टिव होंगे। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे तो बच्चों का नंबर ज़्यादा उठेगा। पहले केस आधारित सोर्स एवं एकीकृत प्रश्नों की संख्या 20% थी, जिसे अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रश्नों को जोड़कर इनकी संख्या 30% कर दी गई है। अब तक 9वीं व 10वीं के प्रश्न पत्र में 60% प्रश्न लघु व दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न थे, जिनकी संख्या घटाकर 50% कर दी गई। अर्थात 60% जो पहले लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन थे, अब उसकी संख्या को घटा करके 50% कर दिया गया। तो यही जानकारी है। तो आप सभी को यह वीडियो हम आशा करते हैं कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।